नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 31, 2024 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, बौद्धिक प्रयास से कार्य को सफलतापूर्वक करें। अपने पार्टनर को कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन जिससे प्रवास भी हो सकता है। बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे। करियर में और पसीना बहाने की जरूरत। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। तनाव भी बढ़ सकता है। अपने काम में सफलता मिलेगी, लेकिन देर से, जिससे आपको कभी खुशी तो कभी दुख का अनुभव होगा। परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। मिथुन राशि, आज का दिन अच्छा होगा। आपको अपना ख्याल रखने की लेकिन जरूरत। आज आप घर में कोई चीज रखना भूल सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। कर्क राशि, समाज में आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा। निवेश करने में अधिक सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि दिन बहुत अनुकूल नहीं है। शनिदेव की आप पर कृपा तो बनी रहेगी, जिससे आपको महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णय हमेशा निराशाजनक परिणाम लाते हैं। आज का राशिफल सिंह राशि वालों के लिए, तो आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी कमजोर दिख रहा है। जुकाम हो सकता है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे आपके काम में भी देरी हो सकती है। तनाव भी बढ़ सकता है। कन्या राशि, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापार में नए निवेश करने के विचार बनाएंगे, लेकिन अभी भी स्थिति अनुकूल नहीं है। आप अपने नियमित जीवन में कुछ बदलाव करेंगे। जरूरत पड़ी तो समझौता करने को तैयार रहें। तुला राशि के जातक, आज लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी दुविधा से जल्द ही आपको छुटकारा मिलेगा। थोड़े प्रयास से काम बनेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और सामाजिक कार्य करने के अवसर मिलेंगे। शारीरिक शक्ति, मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला है। अगर आप बेवजह की बातों को अपने ऊपर हावी होने से रोकेंगे तो आज के दिन को अच्छा बना पाएंगे। खर्चे अधिक हो रहे हैं, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। आमदनी भी बढ़ती रहेगी। धनु राशि, आज का दिन धनु राशि वालों के लिए खुशियां लेकर आने वाला। आपके विचार और योजनाएं स्पष्ट होंगी। आपकी कल्पना शक्ति जो है विस्तार होगा उसका, और कुछ अलग अनुभव करेंगे। अधिकारियों से कोई निवेदन करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। मकर राशि के लिए लंबित कार्यों को अथक रूप से पूरा कर पाएंगे। आज आपका निजी जीवन बहुत खुशियों का स्रोत रहेगा। ज्यादा तनाव लेना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आज आपको शांत रहने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि, आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अपनी कार्य कुशलता और बुद्धिमत्ता से आप अपने काम में शानदार परिणाम हासिल करेंगे और आपकी आमदनी में भी काफी वृद्धि होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। मीन राशि के जातक, आज आपके सामने खुशियां अपने आप आ जाएंगी। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। फोन पर नए व्यवसायिक साझेदारी प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। आने वाले दिनों में आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र भी है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। बात करेंगे मूलांक 1 के जातकों की, तो आज कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करें तो लाभ जरूर मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण। पिता के सहयोग से आपके रुके हुए काम बनेंगे। उपाय करना है, तांबे के बर्तन मंदिर में दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 2। तो जो जातक कारोबार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो संभव है। माता की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। उपाय करें, माता का आशीर्वाद लें। मूलांक 3 के जातक, आज धार्मिक कामों में मन लगेगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर नजर आएंगे। यदि विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उनको भी सफलता जरूर मिलेगी। घर के बड़ों का प्यार और स्नेह आप पर बरसेगा। उपाय करना है, केसर का तिलक लगाएं।
अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4। तो मूलांक 4 के जातक कारोबार में आपके शत्रुओं पर आपका नियंत्रण होगा। आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक भरोसा करने से बचें। विदेश में रहने वाले मित्र से बातचीत कर मन प्रसन्न होगा। उपाय करें, सरस्वती माता की आराधना करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 5। तो जो जातक कार्य क्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपके अधिकारी उससे प्रसन्न होंगे। पदोन्नति के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और आपकी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। उपाय करना है, छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 6। तो दिन भर सुस्ती का तो अनुभव होगा। आज पति पत्नी के बीच कहासुनी भी हो सकती है। अविवाहित हैं तो उन व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होगा। उपाय करना है, लक्ष्मी माता की आराधना करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 7। तो संतान की किसी परेशानी में उसकी मदद होगी। नौकरी में स्थानांतरण होने की संभावना। लेन देन के मामलों में सावधान रहने की जरूरत और पीठ का दर्द अगर है तो वह परेशान कर सकता है। उपाय करना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 8। तो जो मन किसी बात को अगर लेकर परेशान चल रहा मूलांक 8 वालों के लिए तो मन की शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लेंगे। कानूनी मामलों में नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं। किसी करीबी रिश्तेदार की आर्थिक मदद भी हो सकती है। उपाय करना है, उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 9। तो भाग्य आपका साथ देता दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आवेश में आकर अपना कोई बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं। खेल कूद से जुड़े विद्यार्थियों को भविष्य के लिए सुअवसर यानी अच्छे अवसर मिलेंगे। उपाय भी करना है, भाइयों को मीठा खिलाएं। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 31, 2024 रविवार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 6:38 पर। चंद्रोदय 1 अप्रैल रात 12:19 पर। चंद्रास्त 1 अप्रैल सुबह 10:55 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 30 मार्च रात 9:14 से 31 मार्च रात 9:31 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 31 मार्च रात 9:31 से 1 अप्रैल रात 9:10 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 30 मार्च रात 10:03 से 31 मार्च रात 10:56 तक। मूल 31 मार्च रात 10:56 से 1 अप्रैल रात 11:12 तक। करणगर 30 मार्च रात 9:14 से 31 मार्च सुबह 9:27 तक। वणिज 31 मार्च सुबह 9:27 से 31 मार्च रात 9:31 तक। विष्टि 31 मार्च रात 9:31 से 1 अप्रैल सुबह 9:25 तक। योग व्यातिपात 30 मार्च रात 10:46 से 31 मार्च रात 9:53 तक। वरियान 31 मार्च रात 9:53 से 1 अप्रैल रात 8:29 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:06 से 6:38 तक। यमगंड दोपहर 12:30 से 2:02 तक। कुलिक दोपहर 3:34 से शाम 5:06 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5 बजे से 5:49 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:55 तक। अमृत काल दोपहर 1:48 से 3:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।